गांधी जी द्वारा भारत में दूसरा एक व्यापक आंदोलन जो चला उसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च किया और इस दांडी मार्च के बाद गांधी कहीं न कहीं 12 मार्च के पश्चात अपने साबरमती आश्रम से यात्रा करते हैं और 24 दिनों की यात्रा के पश्चात वो दांडी पहुंचते हैं। गुजरात के नवसारी ज़िले में पहुंचेंगे और 5 अप्रैल को वहां पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को दांडी से ही वो अपने नमक सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। तो जब गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं क्योंकि नमक कानून का उल्लंघन करके गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत किया है, तो 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी से नमक सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे और ये आंदोलन बड़ा व्यापक भी है। पहले के आंदोलनों की तुलना में नमक सत्याग्रह व्यापक था। महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस आंदोलन के दौरान भारत का उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का क्षेत्र हो जहां से खान अब्दुल गफ्फार खां आते थे, चाहे नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र हो जहां से रानी गैडी नाल्यू आ रही हैं, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया है। इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हमको महाराष्ट्र में धरासणा में कुल मिला के देखने को मिलती है। चूंकि मैंने अभी कहा कि नमक सत्याग्रह है, इसीलिए जो आंदोलनकारी थे वो सरकारी नमक कारखानों पर कहीं न कहीं धावा बोला करते थे और इसी में धरासणा नामक नमक कारखाने के विषय में हम लोग आज बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी इस आंदोलन का जब नेतृत्व दे रहे थे तो 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात अब्बास तैयब जी ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को नेतृत्व दिया है। इसी क्रम में हम कह सकते हैं कि नमक सत्याग्रह की एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हमको महाराष्ट्र के धरासणा नामक नमक कारखाने में देखने को मिलती है, जहां पर 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, गांधी जी के पुराने मित्र साउथ अफ्रीका के थे इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल के नेतृत्व में, इन तीनों के नेतृत्व में धरासणा के नमक कारखाने में एक तरीके से धावा बोला जाता है। कौन कौन है? सरोजनी नायडू हैं, गांधी जी के पुराने मित्र इमाम साहब हैं और उनके पुत्र मणिलाल हैं और लगभग 2000 कार्यकर्ताओं के साथ इन लोगों ने ये प्रण किया कि हम धरासणा के नमक कारखाने में प्रवेश करेंगे। क्योंकि मैंने अभी बताया कि इस आंदोलन में जो टारगेट मैन किया गया है वो नमक पर किया गया है, क्योंकि सरकार ने नमक पर टैक्स बढ़ा दिए थे, आम लोगों को नमक बनाने से रोक रखा था, हमारे संसाधनों को जो है जहाँ जहाँ पर थे उनको नष्ट भी कर रहे थे। यानी नमक पर एक प्रकार से सरकार ने मोनोपोली बना ली थी, इसलिए नमक को टारगेट किया गया और इसीलिए हम एक तरह से नमक सत्याग्रह के दौरान धरासणा के नमक कारखाने में एक तरह से प्रवेश करेंगे। तो जब आंदोलनकारी लगभग 2000 आंदोलनकारियों के साथ ये सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में, इमाम साहब के नेतृत्व में, मणिलाल के नेतृत्व में इस तरीके से अहिंसक संघर्ष के द्वारा आंदोलनकारी जब इस धरासणा के कारखाने में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे तो वहाँ पर एक प्रकार से घटना क्या होती है कि जैसे कुछ वॉलंटियर्स जाते थे और जब कुछ वॉलंटियर्स जाते थे तो उस प्रकार से वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड वाले होते थे वो एक तरीके से उनके ऊपर हमला करते थे आंदोलनकारी पर। आंदोलनकारी बेचारे घायल हो जाते थे, फिर पीछे से कुल मिला के कुछ लोग उठाने के लिए जाते थे, इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, फिर उनकी मरहम पट्टी होती थी। इस प्रकार से सुबह से शाम तक इस तरह का आंदोलन चला और इस धरासणा की घटना को कवर किया है एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने। वेब मिलर इसको कवर करते हैं और इस धरासणा की घटना में 2 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो जाती है, 320 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेब मिलर ने कहीं ना कहीं ये बात कहा है कि मैंने दुनिया में बहुत से आंदोलन कवर किए लेकिन ऐसा अहिंसक आंदोलन मैंने आज तक कवर नहीं किया है। उसने सरकार की बर्बरता की इस आंदोलन के दौरान, इस धरासणा की घटना को देखने के पश्चात सरकार की बर्बरता की निंदा भी की है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक बहुत गांधी जी का एक कह सकते हैं कि एक अहिंसक आंदोलन हम धरासणा में देखते हैं। लेकिन इस आंदोलन, इस धरासणा की घटना के पश्चात जब इसमें 320 लोग गंभीर घायल हुए, 2 लोग कहीं न कहीं मारे जाते हैं, तो इसका कुल मिला के रिएक्शन
आम लोगों में दिखा और यहाँ से ये आंदोलन जन आंदोलन बन जाता है। क्या बन जाता है? जन आंदोलन बन जाता है, जिसके फलस्वरूप अब ये आंदोलन कुल मिला के महाराष्ट्र के बंबई के बडाला में शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से कर्नाटक के सेनीकट्टा में शुरू हो जाता है, कटक में शुरू हो जाता है, उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों में शुरू हो जाता है। जो कोस्टल एरिया में जो नमक कारखाने बने थे वहाँ पर आंदोलनकारी कहीं न कहीं एक प्रकार से नमक कारखानों में जबरदस्ती घुसने का प्रयास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासणा की घटना एक बहुत बड़ा कुल की घटना है, जिसने कहीं न कहीं गांधी के अहिंसक संघर्ष की कहानी को भी बयां किया और इस आंदोलन को एक बल दिया, जिसके फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम नमक सत्याग्रह कहते हैं, जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित होता है। आप सभी लोगों को नमस्कार।